गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम कुसुम, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने देखिए आपको डायरेक्ट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का बता दिया है और उसमें पास्ट इंडिफिनिट का भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। इस बार मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की डायरेक्ट पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी वही बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट पैसिव वॉइस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की डायरेक्ट पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की डायरेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए मैंने बताया है, यदि किसी वाक्य में कर्ता यदि कार्य नहीं करता है बल्कि ऑब्जेक्ट किसी कार्य को करता है तो इसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव वॉइस। जैसे कुर्सियां बेची जा रही थी, देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस बोलना कैसे कहिए, कुर्सियां बेची जा रही हैं, प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन अगर हमको बताना है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, देखिए क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की मैंने डायरेक्ट पैसिव वॉइस बता दी है। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। और मैं इस बार आपको बताने जा रहा हूं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की डायरेक्ट पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो देखिए जिस वाक्य में कर्ता कोई कार्य नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का केवल सामना करता है उसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव वॉइस। जैसे कुर्सियां बेची जा रही थी, देखिए कुर्सियां कुर्सियां बेची जा रही थी, देखिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर ये रहे कि मैं कुर्सियां बेच रहा था, तुम कुर्सियां बेच रहे थे, वे कुर्सियां बेच रहे थे, तो होता पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस। लेकिन कुर्सियां बेची जा रही थी, जो ऑब्जेक्ट है वो स्वयं बेची जा रही थी, यह है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की डायरेक्ट पैसिव वॉइस। अब देखिए इसका, अब जैसे कलम बेचे जा रहे थे, गाना गाया जा रहा था, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था, किताबें बेचे जा रहे थे, किताबें पढ़ाई जा रही थी, भारत में हिंदी बोला जा रहा था, गांव में भोजपुरी बोली जा रही थी। ये सबका है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की डायरेक्ट पैसिव वॉइस। तो देखिए इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, कुर्सियां बेची जा रही थी, देखिए कुर्सियां बेची जा रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है डायरेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर कुर्सियां देखिए ढेर सारी है, तो क्या लिखेंगे, चेयर्स। एक कुर्सी को चेयर कहते हैं, ढेर सारे तो क्या कहेंगे, चेयर्स। अब देखिए चेयर्स ढेर सारे हैं, पैसिव सब्जेक्ट हो गया चेयर्स, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वर, चेयर्स वर। इसके बाद देखिए बीइंग, क्योंकि अगर कंटीन्यूअस टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब उसमें वाज बीइंग या वर बीइंग लगता है, तो क्या चेयर्स वर बीइंग। अब देखिए इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या है, देखिए V3 है बेचना, तो बेचने का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। इसके बाद फुल स्टॉप, चेयर्स वर बीइंग सोल्ड, कुर्सियां बेची जा रही थी। अगर यही बात नकारात्मक होता, कुर्सियां नहीं बेची जा रही, तो क्या लिखते, चेयर्स वर नॉट बीइंग सोल्ड। देखिए इसका, कुर्सियां नहीं बेची जा रही थी। कुर्सियां नहीं बेची जा रही थी तो क्या होगा, चेयर्स। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, क्योंकि कुर्सियां ढेर सारी हैं, चेयर्स। इसके बाद नहीं के लिए देखिए नेगेटिव शब्द है तो नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, चेयर्स वर नॉट। इसके बाद बीइंग, चेयर्स वर नॉट बीइंग सोल्ड, कुर्सियां नहीं बेची जा रही थी। इसके बाद फुल स्टॉप।
मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बताऊं। देखिए अगला है, किताबें बेची जा रही थी या किताबें पढ़ाई जा रही थी। किताबें पढ़ाई जा रही थी। देखिए किताबें पढ़ाई जा रही थी, ये देखिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किताबें पढ़ाई जा रही थी, क्या होगा? बुक्स, ढेर सारी किताबें हैं तो क्या होगा? बुक्स, बुक्स वर बीइंग, बुक्स वर बीइंग सोल्ड। देखिए किताबें ढेर सारी हैं, देखिए पहले हिंदी में किताबें पढ़ाई जा रही थी, यानी भूतकाल में किताबें लगातार पढ़ाई जा रही थी। ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में डायरेक्ट पैसिव वॉइस, किताबें पढ़ाई जा रही थी। अगर ये रहता तुम किताबें पढ़ा रहे थे तो होता पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस, लेकिन यह है भूतकाल में पास्ट टेंस में डायरेक्ट पैसिव वॉइस। किताबें पढ़ाई जा रही थी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो किताबें ढेर सारी तो गया बुक्स, इसके बाद बहुवचन करता था हेल्पिंग रह गया वर, इसके बाद बी क्रिया की थर्ड सॉरी पढ़ाना है तो पढ़ाने का थर्ड फॉर्म होगा टॉट, फुल स्टॉप। बुक्स वर बीइंग टॉट, किताबें पढ़ाई जा रही थी। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर यही वाक्य नकारात्मक होता तो क्या करते? वर के बाद नॉट लिखते। देखिए आगे, फल खाए जा रहे थे, फल खाए जा रहे थे। देखिए ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। जो ऑब्जेक्ट है फल, फल खाए जा रहे थे। अगर ये रहता कि मैं फल खा रहा था, तुम फल खा रहे थे, वे फल खा रहे थे, तो होता पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता कोई कार्य करता है उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता कोई कार्य नहीं करता बल्कि ऑब्जेक्ट कार्य करता है। तो देखिए फल खाए जा रहे थे, तो फल के लिए क्या लिखेंगे? फ्रूट्स, फ्रूट्स वर बीइंग, फ्रूट्स वर बीइंग। अब देखिए क्या कह रहे थे? खाए जा रहे थे, तो खाने के लिए क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म इटेन, इसके बाद फुल स्टॉप। फ्रूट्स वर बीइंग इटेन, फल खाए जा रहे थे। अगर यही वाक्य नकारात्मक होता तो क्या करते? नॉट को वर के बाद लिखते, फ्रूट्स वर नॉट बीइंग इटेन। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए अगर रहता कि फल नहीं खाए जा रहे थे, क्या होता? फल नहीं खाए जा रहे थे। देखिए फल नहीं खाए जा रहे थे तो क्या होगा? देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस डायरेक्ट पैसिव वॉइस नेगेटिव है, नहीं शब्द आ गया तो क्या लिखेंगे? फ्रूट्स, फ्रूट्स वर। देखिए फल ढेर सारे तो फ्रूट्स वर, इसके बाद नॉट, इसके बाद बीइंग, क्या हो रहे थे? खाए जा रहे थे। फ्रूट्स वर नॉट बीइंग इटेन, फल नहीं खाए जा रहे थे, फुल स्टॉप। अगर यही वाक्य अगर क्या से शुरू होता तो क्या में क्या का अंग्रेजी नहीं बनता, उसकी जगह सबसे पहले क्या लिखते? हेल्पिंग वर्ड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, स्ट्रक्चर लिखकर बता रहा हूं।
जैसे अगर डायरेक्ट पैसिव वॉइस में अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, क्या की जगह पर क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, इसके बाद यही सब्जेक्ट बीइंग क्रिया की थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए क्या पत्र लिखा जा रहा था, ये देखिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस से पास्ट कंटीन्यूअस है और इंटरोगेटिव है, क्या से शुरू हुआ है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसकी जगह पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कर्ता जब पत्र एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज, वाज, इसके बाद यही सब्जेक्ट होगा लेटर, वाज लेटर, इसके बाद देखिए बीइंग, वाज लेटर बीइंग, इसके बाद जो क्रिया है लिखना, लिखने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाज लेटर बीइंग रिटन, क्या पत्र लिखा जा रहा था। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या दूध पिया जा रहा था, इसमें देखिए ये भी वाक्य क्या से शुरू हुआ, क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, क्या की जगह पर लिखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट बी बी थ्री। देखिए क्या दूध पिया जा रहा था तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका दूध, दूध को अनकाउंटेबल है, दूध को हम नहीं गिन सकते थे, इसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज, तो यहाँ पर लिखेंगे वाज, इसके बाद दूध का अंग्रेजी मिल्क, इसके बाद बीइंग, वाज मिल्क बीइंग, इसके बाद देखिए पीना का थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक, इसके बाद फुल स्टॉप सॉरी क्वेश्चन मार्क। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका बीच वाला बता दूं। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, जैसे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई आदि, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट इन बी प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हाट वेयर व्हेन, उसके बाद सहायक क्रिया, एक वचन है तो वाज, बहुवचन तो वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद जो बी, उसके बाद क्रिया के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए आम क्यों खाए जा रहे थे, आम क्यों खाए जा रहे थे। देखिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आम क्यों खाए जा रहे थे, डायरेक्ट पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में क्यों है, तो पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। देखिए स्ट्रक्चर में पहले सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वाई, इसके बाद आएगा सहायक क्रिया, अब कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगेगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आम, तो आम के लिए एक आम है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज, ढेर सारे आम रहते तो हो जाता वर, वाई वाज, इसके बाद देखिए आम मैंगो, वाई वाज मैंगो, इसके बाद देखिए क्या है बीइंग, देखिए सब्जेक्ट हो गया मैंगो, उसके बाद बीइंग, इसके बाद देखिए क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है खाना, तो खाने के थर्ड फॉर्म क्या होगा इटन, इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं तो इसके बाद हो गया क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब वाई वाज मैंगो बीइंग ईटन, आम क्यों खाए जा रहे थे। बाकी जब और देखते हैं
तुम्हें क्या गाली दिया जा रहा था। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस डायरेक्ट पास्ट डायरेक्ट पैसिव वॉइस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। क्या, तो पहले क्या का अंग्रेजी बनाएंगे व्हाट। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें बदे यू बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग रहता है वर, हो जाएगा वर, हेल्पिंग वर वर। इसके बाद यही सब्जेक्ट तुम्हें के लिए यू, व्हाट वर यू। इसके बाद देखिए बीइंग, बीइंग। इसके बाद देखिए क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या है, गाली देना। तो गाली देने के लिए अब्यूज का प्रयोग करते हैं, तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अब्यूज्ड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पैसिव वॉइस बनेगा। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।